नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार मार्केट मंत्रा में। स्टॉक मार्केट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक भी है। वहीं पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग न्यूज़ भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है WPI इन्फ्लेशन की तरफ से, यानी कि इंडियन होलसेल प्राइस इंडस्ट्री की तरफ से हम लोग को यहाँ पे इन्फ्लेशन से रिलेटेड अपडेट आ रहा है। यहाँ पे प्रीवियस जो हम लोग इन्फ्लेशन देखने को मिला था, इन्फ्लेशन की दर यहाँ पे 1.84% दिख रही थी, वहीं एक्सपेक्ट किया गया था कि इस बारी 2.20% यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन जो एक्चुअल यहाँ पे परसेंटेज आया है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। यहाँ पे 2.36% यहाँ पे हम लोग को इन्फ्लेशन रेट देखने को मिला है, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से भी ज्यादा है। WPI इन्फ्लेशन 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। थोक महंगाई, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत से लोग हुए परेशान। WPI इन्फ्लेशन आम जनता पर महंगाई का कहर जारी है। 12 नवंबर को अक्टूबर महीने की रिटेल इन्फ्लेशन रेट जारी हुआ था। इसके बाद आज थोक महंगाई की दर जारी हुई है। इससे पहले हम लोग को रिटेल इन्फ्लेशन रेट हम लोग को देखने को मिला था और उसमें भी हम लोगों को एक्सपेक्टेड से ज्यादा देखने को मिला था। उसमें भी हम लोग को काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इसके बाद जो WPI यानी कि होलसेल प्राइस की तरफ से जो इन्फ्लेशन रेट आया है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बार खाद्य पदार्थ की कीमतों में तेजी के कारण महंगाई बढ़ी। अक्टूबर में खुदरा महंगाई की दर 6.21% रही, वहीं थोक महंगाई की दर 2.36% रही। वहीं निफ्टी की तरफ से भी हम लोगों को एनालिसिस्ट की तरफ से एक वार्निंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। उनका कहना यह है कि निफ्टी कैन फॉल अनदर 10% बाय ईयर एंड, यानी कि इस साल के अंत तक निफ्टी हमें 10% और गिरती हुई यहाँ पे दिख सकती है और जो इंडिया है वो बेयर के हाथों में जाते हुए दिखेगा। यानी कि जो हमारा इंडियन मार्केट है वो ये बेयर जो यहाँ खड़ा है इसके पंजों में जाते हुए दिखेगा। आज की निफ्टी की न्यूज ये आई है, एडमिन हैविली सेलिंग बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FIs, यानी कि जो हमारे FI यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर है उनकी तरफ से काफी बड़ी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। द निफ्टी हैज ऑलरेडी ड्रॉप 10% फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड हाई ऑफ 26,277 ऑन सेप्टेम्बर 27, यानी कि 27 सितंबर को मार्केट यहाँ पे 26,277 पॉइंट से गिरती लगातार आई है और 10% ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। एनालिस्ट की मानना यह है कि नाउ सेटिंग टारगेट एज लो 21,300 फॉर इंडियाज बेंचमार्क इंडेक्स। एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को अपना नेक्स्ट टारगेट जो रखना चाहिए वो हम लोगों को 21,300 के लेवल के आसपास रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट वहां तक अगला फॉल दिखा सकता है। तो ये एनालिसिस्ट की एनालिसिस कितनी सच्चाई भरी है और कितना झूठ है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है हम लोगों को फंसाने के लिए मार्केट में गलत खबरें और एनालिसिस देते रहे हैं कि मार्केट गिरने वाला है और मार्केट वहां से पुल बैक लेते हुए दिखा है। फिलहाल के लिए निफ्टी अभी अपने सपोर्ट लेवल पे है और वहां से पुल बैक के भी चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि वहां पे भारी मात्रा में बायर्स और सेलर दोनों अपनी पोजीशन बनाने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये एक तरीके से ट्रैप है या रियल न्यूज है, वो भी हम लोग अपने वीडियो में जब यहाँ पे हम लोग चार्ट की एनालिसिस करेंगे और टारगेट जब लगाएंगे तो उसमें देखेंगे। ये वीडियो में हम सिर्फ न्यूज रिलेटेड जो अपडेट आए हैं उसको जान रहे हैं। आइए देखते हैं और क्या क्या न्यूज आई है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम की तरफ से यहाँ पे डाटा आने वाला था और वो आने वाला था 14 नवंबर शाम को 7 बजे के आसपास। तो ये डाटा आ चुका है। बात कर लेते हैं प्रीवियस डाटा क्या आया था। प्रीवियस डाटा था 2,21,000 का और एक्सपेक्ट किया गया था 2,23,000 का। चलिए देख लेते हैं जो एक्चुअल डाटा जो आया है वो आखिर में क्या आया है। तो यहाँ पे हम लोगों को इनिशियल जॉबलेस क्लेम की तरफ से जो डाटा है एक्चुअल वो देखने को मिल रहा है। 2,23,000 का एक्सपेक्ट किया गया था और एक्सपेक्टेड डाटा से कम आया है एक्चुअल डाटा। यहाँ पे 2,17,000 का यहाँ पे डाटा देखने को मिला है। अब देखिए जो डाटा आया है, जो एक्सपेक्टेड किया गया था 2,23,000 आने वाला है डाटा, उससे जो कम डाटा आया है 2,17,000 का यहाँ पे एक्चुअल डाटा जो देखने को मिला है। इससे हमें साफ साफ ये पता चलता है कि जो अमेरिकी श्रम बाजार है वो हम लोग को यहाँ पे मजबूत देखने को मिल रहा है, जिससे क्या है कि डॉलर जो है उसमें हम लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये डाटा से जाहिर सी बात है हमारे इंडियन मार्केट पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा,
चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, जो कि आ रही है रामदेव अग्रवाल जी की तरफ से। जिनको नहीं पता रामदेव अग्रवाल जी कौन है, एक बारी गूगल आप लोग कर लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। ये काफ़ी बड़े फंड मैनेजर हैं इंडिया के। इनकी तरफ से न्यूज ये आ रहा है, निफ्टी में हिट 30,000 व्हेन एफआईज बीइंग टू रिटर्न इंडिया, सेज रामदेव अग्रवाल। रामदेव अग्रवाल जी का कहना, जब एफआई भारत में दोबारा प्रवेश करेंगे तो निफ्टी 30,000 तक पहुंच सकता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन ये बन रहा है कि एफआई जब लौट के आएंगे तो वो लोग 30,000 के लेवल तक मार्केट को लेके जाएंगे, या हमारे डीआई जो हमारे डीआईज हैं वो लोग ही मार्केट को 30,000 के लेवल तक लेकर जाएंगे। रामदेव अग्रवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विदेशी निवेशकों के पास चीन या कोरिया जैसे अन्य बाजारों में जाने की सुविधा है, लेकिन उन्हें भारत में पुनः प्रवेश करने पर प्रीमियम का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट, वो भी आ रही निफ्टी 50 की तरफ से। अगर निफ्टी 50 23,530 के 200 डेमा स्तर को बनाए रखने में नाकाम होता है तो क्या होगा। देखो 200 डेमा क्या होता है, उसका मतलब ऐसे समझिए, यानी कि 200 दिन के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं 200 डेमा। जैसे कि आपने 9 ईएमए और 50 ईएमए यूज़ किया होगा, यानी कि 9 कैंडल के अकॉर्डिंग मूवमेंट और 50 कैंडल के अकॉर्डिंग मूवमेंट आप चार्ट पे देख पाते हैं। एक ब्लू लाइन या फिर जो भी कलर आपने सिलेक्ट किया हो वो एक लाइन के रूप में दिखाई देती है, वैसे ही होता है 200 डेमा, यानी कि 200 दिन के अकॉर्डिंग मार्केट की मूवमेंट। तो न्यूज़ का ये कहना है कि अगर ये जो 200 के डेमा के स्तर पे अभी यहाँ पे निफ्टी है, अगर उसको बनाने में नाकाम रहती है और मार्केट उसके नीचे आ जाती है तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि आम तौर पर यदि कोई स्टॉक या इंडेक्स 200 डेमा के नीचे ट्रेड करता है तो उसे गिरावट यानी कि बेरिश का संकेत माना जाता है, और इसके विपरीत स्थिति में तेजी से बुलिश फॉर्म होता है। अगर निफ्टी का साप्ताहिक समर्थन भी टूटता है तो इसमें गिरावट बढ़कर पिछले बुल रन के 38.2% रिट्रेसमेंट स्तर 22,920 तक जा सकती है। यानी कि वीकली सपोर्ट भी अगर मार्केट में यहाँ पे टूटता है तो इसमें गिरावट बढ़कर पिछले बुल रन के 38.2% तक रिट्रेस करते हुए मार्केट यहाँ पे दिख सकती है। रिट्रेसमेंट क्या होती है, आपने फिब रिट्रेसमेंट अगर यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि मार्केट में रिट्रेसमेंट कैसी दिखती है। मैं चार्ट पे भी आपको इसको दिखा के बताऊंगा, लेकिन अभी पूरा इसको पढ़ लेते हैं कि और क्या क्या है। इसमें बोल रहा है कि इसके साथ ही 61.8% रिट्रेसमेंट के आधार पर निफ्टी का अगला संभावित लक्ष्य 20,850 हो सकता है। यह स्तर दिसंबर 2023 में निफ्टी द्वारा छोड़े गए गैप के पास है, जो 20,291 और 20,508 के बीच था। इतिहास में देखा गया है कि निफ्टी अपने सभी अनफिल्ड गैप को भरा है। तो अब इसका क्या मतलब है, ये पूरा ये जो यहाँ पे इतनी चीज़ें बताई गई हैं, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, इसको आइए एक बारी हम आपको चार्ट पे समझाकर दिखाते हैं। आ चुके हैं हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले इसे समझने के लिए यहाँ पे वीकली चार्ट लगाते हैं। यहाँ पे वीकली चार्ट यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। तो उसमें कहने का मतलब ये है कि मार्केट जो रिट्रेस कर रही है इस वक्त, वो रिट्रेस करके 38.2% तक रिट्रेस करके आ सकती है, और दूसरा रिट्रेसमेंट जो कि गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, जो कि 2023 का है, निफ्टी के द्वारा छोड़ा गया गैप, उसे भी फिल करने आ सकता है, जो कि कहां तक रिट्रेस कर सकता है, 61.8%। तो पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ से मार्केट यहाँ पे बुलिश हुई थी, जो कि है ये वाला लेवल। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट को प्लेस करेंगे, और अभी जहां तक मार्केट ने हाई लगाया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे 38.2% का रिट्रेसमेंट, जो कि यहाँ कहीं पे आता है, जो कि इस लेवल पे आता है। इस लेवल को मार्क करें तो ये लेवल बन रहा है 22,638 के आसपास। 22,638 के आसपास एक्सपर्ट का मानना यह है कि ये यहाँ तक आ सकता है, या फिर निफ्टी अपने 2023 का जो गैप है उसको फिल करने आएगा। और वो गैप कौन सा बनता है, आइए यहाँ पे दिखाते हैं। वो गैप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो गैप यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक बड़ा सा गैप।
मानना यह है कि मार्केट अपने पिछले गैप सारे फिल करती है, तो फिर से इस गैप तक आके इस गैप को फिल करके फिर यहां से मार्केट पुल बैक लेती हुई दिख सकती है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये गैप ट्रेसमेंट है, ये बनता है 61.8% का, यहाँ पे 61.8% का यहाँ पे रिट्रेस बनता है। और ये लेवल को एक बार इस रेंज को मार्क कर लेते हैं, इस रेंज को मार्क कर लेते हैं। तो ये गैप हम लोग को 20,273 से 20,583 के बीच में देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों को जो इतनी सारी चीजें बताई गई थी उसका मतलब ये था कि पहला तो कि मार्केट अपना 38% तक रिट्रेस करते हुए दिखेगा, जो कि ये वाला लेवल है, और इससे मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले सकता है। या फिर अगर मार्केट अपना पिछला गैप फिल करने आया है जैसा निफ्टी ने कई बार किया है, तो मार्केट इस रेंज के आसपास आ सकती है और इस गैप को फिल करके फिर यहां से एक पुल बैक लेते हुए दिख सकती है। तो मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हम लोग की एनालिसिस पे और न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो हम लोग इन न्यूज को अपना आधार बनाकर और चार्ट की एनालिसिस करके यहाँ पे हम लोग अपना लेवल बनाएंगे मार्केट में कि कहाँ पे हम लोग अपना टारगेट रख सकते हैं और किस जोन में हम लोगों को ट्रेडिंग नहीं करना है। हम लोग कॉल के साइड जाएंगे या पुट के साइड, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है इस चैनल पे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए, क्योंकि उस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या आपको टारगेट रखने हैं मंडे के लिए और क्या और कौन से जोन में आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी है। बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, दोनों का मैं आपको एनालिसिस वीडियो देने वाला हूं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।